कब करना है, जब वहाँ लॉजिक चेंज करना है तभी कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ कनेक्शन दिखाता है, कनेक्शन सक्सेसफुल, लॉजिक कर लो, डाउनलोड कर लो या अपलोड कर लो, हो जाता है। ठीक है, तो और ये अभी सिंपली सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे हो रहा है, मैं निकालूं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो सब स्टेशन लिखा है, सब स्टेशन मतलब ये कौन सा चीज है, सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है ना, तो सब स्टेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक किया हूँ। अब इसमें भी दो सब स्टेशन के अंदर दो तरह के वोल्टेज लेवल है। ये कौन कौन से वोल्टेज लेवल है, हमारा 132 केवी जो बाहर स्विच यार्ड में है, और यहाँ अंदर कितना केवी चल रहा है, 11 केवी। हमारे बिल्डिंग के अंदर कितना केवी है, 11 केवी। अब बिल्डिंग के बाहर कितना है, 132 केवी। कहाँ तक 132 केवी है, ट्रांसफार्मर के इनकमिंग तक, एचवी साइड में। ओके, तो इसलिए दो सेक्शन बनाया है। तो इसका मतलब है जो रिले सीआरपी में लगे हुए हैं ना, वो सारे रिले इसके अंदर हैं। सीआरपी में कितने रिले हैं, कुछ तो एक लाइन फीडर है, एक ट्रेफो फीडर है, ये ट्रेफो 1, एक लाइन तीन पैनल है ना, कितने पैनल है इसमें, तीन। तो तीन पैनल के अंदर पहला लाइन फीडर में कितने रिले हैं, दो। कौन कौन से, P341 और P442, क्लियर। और इस ट्रेफो 1 में कितने हैं, दो रिले। ट्रेफो 2 में कितने रिले हैं, दो रिले। अब ये बात जाकर वहां देख क्या होगा ना, हर एक पैनल में दो दो रिले लगे हुए हैं। कौन कौन से रिले लगे हुए हैं वो मैं बताता हूं। अब P341 जो रिले है, कहीं डायरी में नोट करते जाओ, ये ओवर करंट का रिले है। क्या है, ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट है। P341 हर एक रिले में देखो, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें तीनों में लगा हुआ है। लाइन फीडर में ओवर, देखो ओवर करंट का जो मेजरमेंट है ना, हर जगह करना पड़ता है, क्योंकि ओवर करंट ही मेन होता है। और कौन सा होता है, अर्थ फॉल्ट है। ये दोनों को, तो तीनों में देखो, यहाँ पे 341 है, यहाँ 341 है, 341, मतलब तीनों पैनल में लगा। अब अगला अब याद लेते हैं, डिवाइस 442, ये क्या है, 11 में। 442 जो है ना, डिस्टेंस प्रोटेक्शन और बाकी जो अपने लाइन के प्रोटेक्शन होते हैं ना, वो इसमें कवर करना है 442 रिले में। अब ट्रांसफार्मर बे में कौन कौन सा है, 642 है। 642 जो 642 रिले है ना, रिले के ऊपर लिखा हुआ रहता है 642, इसके ऊपर कुछ अलग है। तो ऐसे, तो 642 का मतलब हुआ वो कौन सा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये अब रिले इतना समझे, मैं अभी इसको हटा दिया, बंद करता हूं। किसको, ये जो 132 केवी किसकी, कहां पर इसके सब, ये रिले कहां पर लगे हैं, सारे सब के सब कहां पर लगे हैं, सीआरपी में। सीआरपी पैनल कितने, कौन कौन से वोल्टेज को लेवल का मेंटेन करता है, केवल 132 केवी का। ठीक है, अब आती है एसटी बोर्ड। एसटी बोर्ड में कितने वोल्टेज का लेवल करता है, 11 केवी। और एसटी बोर्ड में कितने बे हैं, जरा बताओ, हाउ मेनी बे, हाउ मेनी डोर्स, हाउ मेनी, 26 कितने, 26 पैनल है ना, तो 26 पैनल का हर एक पैनल। मैं कौन से पैनल पे खड़ा हूँ, 26वें, 1 नंबर पर। हाँ, 1 नंबर पर खड़ा हूँ, हाँ 1। तो 1 नंबर में क्लिक किया, और 1 नंबर में कौन सा रिले लगा हुआ, केवल एक कलौता एक रिले लगा हुआ है, कौन है, 143। देखो पढ़ो, 143 लिखा है ना, 143 में, हाँ 143 में कनेक्शन, देखो यहाँ पर कनेक्शन में लगाया हूँ, कनेक्शन में गया। देखो ध्यान से देखो, इधर तो अब बैठो बैठो इधर। मेन तुम्हें सॉफ्टवेयर समझना है, वीडियो बन रहा है ना भाई, थोड़ा और पास में कर लो, यही पढ़ के तुम्हें आगे अभी दिमाग लगाना है। और यही चीजें मैं रिमोटली तुम्हें लोगों को कंट्रोल करूंगा, ये करो वो करो। हाँ, कनेक्शन में गया, कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और मैं टेस्ट कनेक्शन करूंगा, मेरा रिले से बात हो पाएगा क्या। तो मैं क्लिक किया, ये देखो चेक कर रहा है, और क्या बोला, कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो बैकअप है उससे बात कर सकता है। ठीक है, अभी बैकअप बात नहीं किया है, जो मेरा इसमें लैपटॉप पे बैकअप है वो बात नहीं किया, बस मैं ये चेक किया हूं कि मेरा रिले उससे बात कर लिया। जो इसमें 143 मैंने यहाँ डिवाइस सेलेक्ट किया ना, ये मैं क्लोज फिर से करता हूँ, दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कौन सा रिले, क्या मॉडल है, सारा लिखा हुआ नीचे आया ना यहाँ पे, करेक्ट। देखो ये सारे मॉडल के साथ में ये जो मैं कनेक्शन किया हूं, वो समझ गया है कि हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और बात करवा दिया, बात हो गई। और यहां पर काम पोर्ट 3 लिखा हुआ है, यही मैंने देखा था पोर्ट में जाके, क्लियर। अब मैं आगे जाता हूं सेटिंग्स में, सेटिंग मेरी यहां पे है, ये सेटिंग को मुझे देखना है कि उससे मैच हो रहा है या अपडेट करना है। तो मैं ऐसे करता हूं, और यहां पर लिखा हुआ कंपेयर फर्स्ट फाइल। तो या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कर सकता हूं, तो मैं कंपेयर विद एक्सटर्नल फाइल, कंपेयर विद फर्स्ट फाइल मैं करता हूं। 1 मिनट, पहले तो मैं प्रॉपर्टीज देखता हूं, प्रॉपर्टीज है खुला, ये कंपेयर फर्स्ट फाइल करता हूं, इससे कर रहा है नहीं, कंपेयर नहीं करता हूं मैं, डायरेक्टली लॉजिक पे जाता हूं। ये लॉजिक में क्लिक करता हूं, लॉजिक खुलेगा अभी। एक्चुअली मैं खोला ही नहीं था, इसलिए वो नहीं ले रहा था, इसको लॉजिक खुलता है। इसका हर एक रिले के अंदर लॉजिक बनाया, मैंने तुम्हें बताया रिले क्या है, एक पीएलसी जैसा है।
रिले क्या है? पीएलसी। पीएलसी में लॉजिक बनता है, उसमें इनपुट आउटपुट होता है, ऐसे इसमें भी लॉजिक बना है। ये लॉजिक है, ये देखो इसमें पेज वाइज लॉजिक। अभी इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ, बड़ा 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 बड़ा। हाँ, अभी इसमें मैंने बोला ना मास्टर ट्रिप एक लॉजिक क्या होती है मास्टर ट्रिप की। ये मास्टर ट्रिप की देखो, मास्टर ट्रिप में कितने लॉजिक हैं? इतने सारे। इसमें कोई भी फॉल्ट आएगा और क्या पैदा करेगा? मास्टर ट्रिप। ये मास्टर ट्रिप करेगा। ये कौन सा है? ट्रिप कमांड इन। ये ट्रिप कमांड पैदा करता है। ये कौन सा इनपुट पे है? तुम जरा ड्राइंग दो, मुझे ड्राइंग दो जरा। खोलो जरा उस पेज पे, उसमें जाओ ना जहां पर हम थे। तो उसमें से एक आउटपुट पैदा करता है, वो जितने सारे इनपुट लिखा ना ट्रिप आउटपुट लिखा ना, यही है वो लॉजिक है, ट्रिप कमांड है। ठीक है, अब दूसरा आउटपुट देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे ये तो TC1 हेल्दी, TC1 हेल्दी DCS, TC1 क्लोज। ये क्या है? ट्रिप सुपरविजन के लिए। हाँ, खोल लिया। हाँ, अब इसमें देखो, ये अच्छा खोला भाई ने। इसमें ये ध्यान दे हुए, अब मैंने आउटपुट 1 दिखाना था। ट्रिप ये आउटपुट है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉल्ट ट्रिप 2K। फॉल्ट ट्रिप क्या लिखा है? 2K86 है। ये मास्टर ट्रिप है, इसको नहीं लिखना है। TC1, ये TC1 हेल्दी, ये क्या है? आउटपुट है ना। हाँ, रिले 1 स्पेयर, TC1 हेल्दी, रिमोट क्लोज, दिस ट्रिप कमांड, TC1 अनहेल्दी टू रिले, अनहेल्दी टू अनशिएटर, रिले हेल्दी टू DCS। ये कमांड मुझे ढूंढना था, ये तो इनपुट है सारे, ये आउटपुट में ही। फॉल्ट TC1 हेल्दी और TC1 अनहेल्दी। अच्छा, इसकी स्कीम ही टोटली डिफरेंट है। इसमें मास्टर ट्रिप लॉजिक है ना, यही मेन लॉजिक है। देखो मास्टर ट्रिप का लॉजिक इतना बड़ा है, इतने सारी चीजों को चेक करके फिर पैदा करता है। करेक्ट क्या है? ट्रिप कमांड इन। ओके, अब आगे चलते हैं। ट्रिप कमांड इन 286। अच्छा है, ये देखो ध्यान से, इधर बैठो, थोड़ा और समझाने वाली चीजें बताता हूँ। ये क्या किया है ना, इतनी सारी लॉजिक को जोड़ा है और एक पैदा कर रहा है एक अंदर का बिट है, वो DDB क्या है? क्या होता है DDB? तुझे पता है? डू यू नो DDB? व्हाट इज DDB? वो इंटरनल बिट होता है। यू अंडरस्टैंड? इट इज डेटा बिट। ओके, डेटा बिट 556 यहाँ लिया, 536 लिया, इसको लेके कनेक्ट किया इसमें। ये देखो, ये बिट यहाँ पैदा हुआ और इसमें कनेक्ट करके इसको पैदा कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसका नाम देखो, पढ़ो क्या लिखा है? 286 है। 286 मतलब समझ रहा है? जो मैंने बोला यहाँ पर 86 है ना, फॉल्ट टू 86 क्या है? मास्टर ट्रिप है। तो इससे पैदा कर रहा है। एक मिनट, तो ये लॉजिक, एक मिनट, और फिर उसी से LED भी, इसके ऊपर LED भी लगे हुए हैं, अलग अलग LED है ना, ये LED का लॉजिक है। तो मतलब अभी इतना तुम्हें बता दिया ये लॉजिक, इसमें क्या क्या लॉजिक है। हम जो आउटपुट कमांड पैदा कर रहे हैं, इतने सारे आउटपुट पैदा कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा ये फर्स्ट आउटपुट इज दिस वन 86। सेकेंड आउटपुट क्या होगा? अब मैं पढ़ता हूँ इसमें, PLC ट्रिप्स TC1। इसमें पढ़ो, PLC ट्रिप TC1 कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नहीं, इसमें कोड बोलो। हाँ, कोड बोलो, कौन सा DO है? PLC ट्रिप TC1 है ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये आउटपुट कमांड है। PLC ट्रिप 2 दोनों पैरेलल में है, दोनों को जाएगा। ये कंट्रोल ट्रिप एंड कंट्रोल इनपुट, दो इनपुट, ये इनपुट बाहर से आएगा, ये कंट्रोल स्ट्रिप कहीं अंदर से एक पैदा किया है। तो कहने का मतलब इतना मैंने बेसिक बताया कि ये लॉजिक बनानी पड़ती है, लॉजिक की वजह से रिले आउटपुट कमांड देता है। मेन आउटपुट यही है, फर्स्ट वन। ठीक है, और बाकी ऐसे टेम्पररी इंटरलॉकिंग वगैरह के लिए हैं। यही ट्रिप कमांड पूरे सिस्टम को बंद करता है, ट्रिप करता है। और रिले का काम क्या करना है? हेल्दी तो कर दे, चालू कर दिया, लेकिन वो मॉनिटर करता है क्या गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होती है बंद करता है। क्लियर है? तो ये जो पेज था, कौन सा लॉजिक है? PSL। इसका क्या नाम है? PSL। तो अभी आपको मैंने क्या चीज बताया? दो चीजें दिखाया, PSL बताया और सेटिंग बताया। लेकिन सेटिंग खोल रहा था, नहीं खोल पाया था, फिर मैं इसको खोलता हूँ, इसे डबल क्लिक करना है, खुलेगा भी। तो उसमें पैरामीटर, तो सेटिंग में क्या होता है? पैरामीटर्स होते हैं जो सेटिंग हम डालते हैं कि कैसे ट्रिप कितना एम्पियर पे ट्रिप करना चाहिए, ये इसके अंदर डालेंगे। और ये क्या लॉजिक है? यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो अब इसमें जाते हैं सिस्टम डेटा में। सिस्टम डेटा काम का नहीं है, कंट्रोल सर्किट में ये काम करते हैं अपने कंट्रोल इनपुट मेजर सेटअप CT एंड VT रेशियो। यहाँ पे ये देखो,
मेन वीटी रेशियो कितना है 11 की भी, और कितना सेकेंडरी है 110, ये सेटिंग करना पड़ता है अपने को। फिर ये सीटी वीटी सेकेंडरी ये हो गया। फेज सीटी कितना प्राइमरी 2500, इस पर सीटी यहाँ करंट कहीं लिखा हुआ, पढ़ो तो कहाँ सीटी रेशियो कहाँ लिखा है, वेर इज सीटी रेशियो, पढ़ो कहाँ पे है, अर्थ वाली सीटी है, अर्थ फॉल्ट वाली, वो कितनी है 200/1, और जो वैसे है वो डिपेंड करता है, डिपेंड। अभी इसमें 2500 बाई है। अब ये सीटी रेशियो तुझे नहीं दिख रहा ना, मुझे भी नहीं दिखा कहाँ पे है, बगल में देखो सीटी रेशियो कहीं लिखा है क्या, लॉजिक और सेटिंग इज व्हाट, सेटिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर हमारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब मैं ये दोनों पैरामीटर में अब यहाँ पर जाता हूँ, इस सेटिंग में जाता हूँ। अब सेटिंग में ये खुला हुआ है, खुल के अब मैं इस वजह से करता हूँ, ठीक है। और इसमें एक तरीका है, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्लिक किया सेटिंग के ऊपर, और यहाँ पे क्या लिखा एक्सट्रैक्ट सेटिंग, एक्सट्रैक्ट फुल सेटिंग। मैं अगर वहाँ से उठा के लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे करूँगा ना, एक्सट्रैक्ट सेटिंग, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, ऐड प्रॉपर्टीज, न्यू फाइल, प्रॉपर्टीज, इस पर क्या क्लिक होने पर हो रहा है, रीनेम प्रॉपर्टीज, कंपेयर विद एक्सटर्नल फाइल, कंपेयर फर्स्ट फाइल, कंपेयर में करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पर, ये जाकर करते हैं एक्सट्रैक्ट सेटिंग, मैं कैसा करता हूँ, टेस्ट कनेक्शन फाइल ऐसा कर रहा है कि उससे, अरे ये हमेशा कनेक्टेड नहीं रहता है, वो मुझे लगता है दूसरा फाइल क्रिएट करेगा, 001 बना है ना, एक और फाइल क्रिएट करेगा, एक्सट्रैक्ट फाइल, मतलब वहाँ से उठा के ला रहा है, यहाँ पे फाइल डिवाइस से रीड करके ला रहा है। वो आपको मालूम है सर, तो ये केवल उसको वहाँ की सेटिंग को उठा के यहाँ लेकर आ रहा है, और अभी वो करने के बाद एक फाइल बनाएगा, वो मुझे डाउट है वो फाइल बनाएगा या उससे कंपेयर करवाएगा, मैंने कंपेयर के लिए दिया है, तो सर्च, तो आप मैंने बोला रिले में दो ही चीज़ होती है, क्या क्या, लॉजिक और सेटिंग। लॉजिक किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, और सेटिंग किससे कंपेयर करेगा, करंट जितना बढ़ गया, करंट कम रखना है, वो सेटिंग कहीं डालना पड़ेगा ना, तो समझ में आया। करंट अगर 50 एम्पीयर से ज्यादा जा रहा है तो ट्रिप करना चाहिए। अभी इनका जो ड्रामा हुआ है यहाँ पे, ये बोल रहा है ना ट्रिप क्यों नहीं हुआ आपका फीटर, अरे हम सेटिंग क्या डाल के रखे हैं तुम्हारे बड़े सिस्टम के लिए, अभी हम अपने छोटे छोटे मोटर चार्ज कर रहे हो और उसमें करंट कम चल रही है, जो डीजी है, छोटा सा डीजी है, उसकी सेटिंग थोड़े डाले हैं, अगर डलवाओगे डाल देंगे, आएगा बंदा हमारा डालेगा। तो और एक और चीज़, अभी इसी लैपटॉप पे ना हमें ना वो डालना है सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वीवर, क्या डालते हैं बोलेंगे, अल्ट्रा वीवर। इसको इंटरनेट कनेक्ट करना, अपना मोबाइल चालू करना, ठीक है, वाईफाई लगाना, अल्ट्रा वीवर डाल देना, सो दैट उस अल्ट्रा वीवर से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठे रहोगे, ये बंदा लैपटॉप ले लेगा, वहाँ पर रिमोटली काम दे करके दे देगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं सर? कौन सा? यही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी मत सीखो, क्योंकि अभी तुम्हें लैपटॉप बनाना है क्या? नहीं ना, लैपटॉप है सर, उसमें कहाँ लैपटॉप है, किसका, तुम्हारे? मेरे पास है ना। हाँ तो सर्जी प्रो डाल लो, हाँ, इसको वो तो बटन दबाने वो मैं बता दूंगा तुम्हें, चल के घर पे, क्योंकि सर कंफर्टेबल रहेगा ना देखने चलाने में। तुम्हें मैं बोलता हूँ ये सॉफ्टवेयर जो वाला है, ये वाला है स्टूडियो ना, थोड़ा बहुत बड़ा है सॉफ्टवेयर है, और सर्जी प्रो छोटा है, वो फटाफट सा इंस्टॉल करवा दूंगा। कस्टमर का थोड़ा चलाने में सर डर रहेगा, कहाँ से होता है, डाउनलोड इंटरनेट अपने गूगल में डालो, डालो अभी प्ले स्टोर गूगल में डालोगे, सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक साइट आ जाती है, उस पर से डाउनलोड करो, साइट ये वाला वो ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो मैं क्लोज करता हूँ, ठीक वाला साइट क्लोज। ये देखो एक और फाइल बन गई, बनी ना, कौन सी फाइल बनी, नीचे ऊपर वाली 001 थी, ये बन गई, सेम सेटिंग है। इसको कंपेयर, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर फर्स्ट, कंपेयर सेकंड फाइल, कंपेयर एक्सटर्नल फाइल, कंपेयर फर्स्ट फाइल, क्या बोलता है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंपेयर सेकंड होगा सर, एक मिनट, एडिशन न्यू एक्सट्रैक्ट सेटिंग, तो अभी ऑटोमेटिकली वो सेटिंग उठा लाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको सेटिंग उठाना नहीं है, अगर उठाना है तो ये पहले वाले को से डिलीट कर देना। और अब मैं बोलता हूँ ये फाइल को, सपोज फिर से मैंने ये सेटिंग को मैंने लिया, एक्सट्रैक्ट सेटिंग, फुल सेटिंग, न्यू फाइल, एक जरा उसको फ़ोन करते हैं मुझे, अल्ट्रा वीवर, ये अल्ट्रा वीवर नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट ये
पूछने के लिए कि मैं भी यहाँ गया हूँ, क्या करना है। हाँ शक्ति फ्री है ना 2 मिनट के लिए? हाँ अच्छा, मैं अभी सिस्टम के सामने हूँ और मैंने सेटिंग का फाइल को कंपेयर कर, मेरे पास पुराना बैकअप था, करेक्ट? नहीं, ऑलरेडी इट वाज रेडी विद द बैकअप फाइल, ओके। That backup file I have opened and I gone to device P143 relay is there, okay. In that I have opened the setting. Inside setting there is a 001 file and in PSL 000 file, okay. 00 which one open? Sir, I open 00. अच्छा PSL sir, I open it, okay. Opened. Yeah, open. Which one open? A new window opened and its name is 000.psl, PSL courier, okay. This is a logic file, correct? Yes. In go to setup. Where is setup? Setup is not there. There is file, edit, view, device, tool. Device. Gone to device. And it is open connection communication setup. Open connection है communication. Communication setup. Then make connection. Just I have clicked. It is waiting. Yes, circle is running. It came like a communication setup scheme and here COM3 is used, no? COM3 1 minute. कॉमन कम्मू कहाँ गया भाई? ये COM3 नहीं आया, कॉम नहीं है। एक मिनट, कंफ्यूजन हो गया। COM3 दिख नहीं रहा यहाँ पे। वेट, I have opened that setting file. It is conflicting with the setting file. Okay. 1 minute. Just setting file is not required. Okay, just not opening it. Connection कैसे हुआ है? वेट करना पड़ रहा है। तो नहीं। काम करते हैं, जस्ट आई क्लोज इट एंड दिस आल्सो क्लोज एंड 1 मिनट। अच्छा, shall I create, shall I develop a new logic? एक मिनट, just मिनट। Where should I go? Shall I close this my backup file? एक मिनट, I am going to close backup file. Yes, closed. Yes. अब क्विट कर दिया मैं। अभी फ्रेश ओपनिंग दैट Esergy Studio, okay. Esergy Studio is opening and I read this, understand, agree and disclaimer notice, okay. Opened. Yes, and now it is opening a blank file, okay. 1 minute. अब क्विक कनेक्ट clicked and create, open an existing या create a new system. Create a new system. Yes, click कर, and now name is new system. Yeah, I am keeping like new system 1, okay. And comment, I am not writing anything, and okay, clicked okay. New connection is established. Now there is